हाँ तो बच्चों आप अगली हेडिंग लगा लो, आप फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। अपने अपने अगली हेडिंग लगा लो फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अगला चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग इंटरफेरेंस, उसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। ध्यान समझो, तुमको मैंने बता दिया था कि ये सिंपल हार्मोनिक वेव है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। तुमने हर एक चीज़ यहाँ पर समझ चुका है कि y तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम t, बोलना पड़ेगा इतना, बस ये बोलना इनफ नहीं होगा कि y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। आपको ये बोलना पड़ेगा कि y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम एनी टाइम t, तभी x और t की जिक्र हो रही है। तुमको एम्पलीट्यूड बता दिया, 5 को मैंने बताया था इनिशियल फेज को फिर से मैं दिमाग में बोल रहा हूँ कि डाल लो, आसान हो जाएगा पूरा वेव। फेज का मतलब ये हुआ लोकेशन, या ऐसे बोलो पोजीशन बोल लो, और टाइम डायरेक्शन। सेम फेज बोलेगा तो सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन। तुमको मैंने इसके पहले 1 2 3 4 करके एक पार्टिकल करके मैंने तुमको दिखाया था वेवलेंथ जब सिखा रहा था। तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। 5 तुम्हारा क्या है, इनिशियल फेज है। लेकिन ये जो पूरी टर्म है बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज वहां पर नहीं बताया था। ये जो टर्म है पूरी की पूरी जो साइन के साथ पूरा लगा हुआ टर्म है, अगर ये टर्म पूरा जो एंगल है, ये जो टर्म है, ये जो है तुम्हारा ये पूरी फेज है। फेज क्या होगा, ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5। फेज का अगर इनिशियल फेज बोला है बच्चों तो t इक्वल्स टू 0 पे हो गया, और आपका ऐसे बोला है तो यहां पे तुम एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पहले कहां चलेंगे, फेज है तुम्हारा ओमेगा इंटू माइनस के एक्स प्लस 5। अगर तुम यहां से देखो तो ये जो फेज है दो चीज का फंक्शन है, एक्स और टी का। ये जो बताने जा रहा हूं दिमाग में एकदम फिट कर लो, कभी भी यार दो ऐसी चीजें, दो वेरिएबल होते हैं, ये दो चीज का वेरिएबल है, तो हमेशा एक को फिक्स करके स्टडी करना ईजी होता है, तो हमें एक ही को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं पहली बार क्या करता हूं, मैं टाइम को फिक्स कर देता हूं। मैं एक ही टाइम पे, जब कोई बोले टाइम को फिक्स करने का मतलब, तो मेरी बात को ध्यान से समझो कि फोटो तुम कैच कर लो, फोटो खींच लो। जैसे मान लो कि ये वेव चल रही है और तुमने फोटो खींच लिया, तो एकदम टाइम तुम्हारा फिक्स हो गया कि जिस टाइम पे तुमने खींचा अलग, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे, ये अलग पार्टिकल यहाँ पे, अलग अलग तुमको दिख रहे हैं, अलग अलग सबकी पोजिशन है ना। ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया, ये वाला पार्टिकल यहीं पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया, सारे पार्टिकल आए ना इधर उधर। ये हुआ तो मैंने क्या बोला कि एक बार तो मैं टाइम को फिक्स करूंगा और एक बार मैं एक्स को फिक्स करूंगा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूं, मैं टाइम को फिक्स करके मैं x को चेंज कर रहा हूं। x को चेंज करोगे तो s को चेंज करने मतलब क्या हुआ, यहां पे x का मतलब हो गया एड्रेस ऑफ पार्टिकल। x को चेंज करने मतलब कि अलग अलग तुम x ले रहे हो, मतलब अलग अलग पार्टिकल ले रहे हो। तो पहले हम देखेंगे इस वाले में, तो एक बार तो मैं तुमको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, मेरी बात को समझना, इस चीज को फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मैं टाइम को एक बार फिक्स करूंगा और एक बार मैं x को फिक्स करूंगा, ठीक है। तो मैंने टाइम को फिक्स कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, एक ही टाइम पे मैं स्टडी कर रहा हूं। एक टाइम पे स्टडी करने मतलब किसी स्टैंड पे स्टडी करना। वेव ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे वेव जा रही है, अलग अलग पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन है, कोई अपने एक्सट्रीम पे होगा, कोई मीन पे होगा, कोई कहीं होगा। मैं तुरंत फोटो क्लिक किया, जैसे मैं फोटो क्लिक किया, अब वहां पे जो जैसा था वहां पे आ गया, है ना। तुम लोग फोटो खिंचवाते हैं रैंडम क्लिक बोलते हैं ना, जो जैसा कर रहा है वहीं पे क्लिक कर दो, है ना, रैंडम क्लिक बोलते हैं, रैंडम फोटो, वही समझ लो तुम, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, एक क्लिक कर दिया, सारे पोजीशन, सारे पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन थी, ओके, सारे पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन थी। मैंने क्या किया बच्चों कि ये आपकी मैं 4 पार्टिकल को ले लिया, ए को ले लिया, बी को ले लिया, सी को ले लिया, डी को ले लिया। अगर तुमने टी को फिक्स किया बच्चों, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर तुमने टाइम को फिक्स कर दिया, वेरिएबल तुम्हारा क्या बनेगा, एक तो तुम्हारा फेज होगा, और मतलब अगर ऐसे बोले तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक तो y होगी और यहाँ पे x मिलेगा। तो एक चीज तुमने यहाँ पे नहीं बात सीख ली कि अगर तुमको y और x की ग्राफ की बात आती, कभी भी आता है वेब में, इसका मतलब क्या है, ग्राफ को जानना बहुत जरूरी है कि अगर वहां पे y है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल और इधर x है, इसका मतलब किसी टाइम t को फिक्स कर चुका है, मतलब फोटो क्लिक किया गया। अगर यहाँ पे मैं टाइम कर दूं तो इसका मतलब टाइम मूव कर रहे हैं, कि टाइम, अगर कोई बोले टाइम चल रहा है तो समझ लो कि वीडियो तुम ऐसे उसका वीडियो बना रहे हो, ओके। तो तुमको पहला पॉइंट है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल इसलिए ले लिया हूं क्योंकि मेरा x मेरा वेरिएबल, तो मेरे को x1 और x2 मिलेगी। जैसे कि अगर मैं यहां से बोलूं तो एक मेरी पोजीशन यहां से x1 मिलेगी और एक मेरी पोजीशन x2 मिलेगी, सेम ही टाइम पे, है ना, एकदम दोनों के सबके लिए टाइम सेम है। इसका मतलब 2 पार्टिकल, यहां से तुमको देखना, समझ लो a और b की बात होगी। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एंड में, तो मतलब मैंने टाइम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ऐसे लिख लो, ये क्या आपका फिक्स हो चुका है, आपका x वेरिएबल है, x आपकी क्या वेरिएबल है। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा कि अगर फेज को मैं 5 से लिखूं तो किसी इस वाले की मान लो, ऐसे ही मान लो कि इसकी 5 1 आपकी क्या है,
फेज है उस टाइम पे, φ1 फेज है, मतलब आपकी क्या है, ये लोकेशन और ये डायरेक्शन है, और इसकी क्या है, ये लोकेशन ये डायरेक्शन है। लोकेशन पोजीशन आपको पता है, या वो लोकेशन बोलो और डायरेक्शन डिफरेंट है, यानी कि सेम फेज में नहीं है। सेम फेज में नहीं तो फेज डिफरेंस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, अगर फेज सेम फेज में तो फेज डिफरेंस जीरो होगा। फेज का डिफरेंस कब मिलेगा, जब चीजें सेम ना हो। अगर फेज का डिफरेंस बोलेंगे, यानी कि देखो ये जो है इस डायरेक्शन में आ रही है और ये जो ऐसे चल रहा है, मतलब डायरेक्शन दोनों का अलग है। इसका मतलब फेज इसका अलग है, इसका फेज अलग है। इसका फेज अलग होने का मतलब इसका फेज को हम बोलेंगे दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है। अब कितना है वो अपने को देखना है। तो मैंने माना कि फेज इस मान लो कि φ1 हो गया ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स 1 प्लस में फाइव। इनिशियल फेज दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। मैं ये अपन एज्यूम करके चल रहे हैं। φ2 हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स 2 प्लस में 5। टी तो मेरा कांस्टेंट, तो अगर φ2 माइनस φ1 करने सब्ट्रैक्ट को तो ये वैल्यू पूरी कट गई और ये वैल्यू कट गई। तो φ2 माइनस φ1 हो गया के इंटू x2 माइनस x1, और φ2 माइनस φ1 मेरा हो जाएगा डेल्टा फाइव बोलेंगे। के को मिल सकता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आपका डेल्टा फाइव क्या फेज डिफरेंस है, और डेल्टा एक्स का डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज मिल गया, ओके। ये तो तुमको ऐसे समझा दो, सबसे पहले तुम ये लिखोगे, उसके बाद तुम ये लिखोगे, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तुमको वो लिखना है। तो इसके थ्रू मैं क्या करने वाला, क्वेश्चन करने वाला हूं। ये तो मैंने क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन मेरे को लग गया कि यहां से समझाना तुम्हारे लिए आसान है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों चीज, बड़ी बात इसमें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तुम ग्राफ देखते ये देखो हमेशा कि क्या वो y और x के बीच ग्राफ है या y और t के बीच ग्राफ है। ओके, y और x के बीच ग्राफ है या y और t के बीच ग्राफ है, ये तुमको जानना बहुत जरूरी है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, या ऐसे लिख सकते हो, चलो मैं x1 लिख लो, इसको x2 लिख लो, है ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि फेज डिफरेंस कितना है ए और बी का, मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस, मैं बोलूं आपसे फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी आपका कितना है, तो अपन ऐसे बोलना कि डेल्टा फाइव में से पूछ रहा हूँ किसके 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 लिए, ए बी के लिए, बिटवीन ए एंड बी। तो तुम बोलोगे कि अच्छा सर ऐसा है कि ये y और ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे किया जाता, अभी तो मान लो कि मैंने जस्ट पढ़ा है तो तुमको पता है टाइम फिक्स है। अगर तुमसे ये किया जाता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल ए एंड बी एट टाइम t, अगर नहीं बोलेगा तब भी आपको समझ में आना चाहिए ग्राफ को देखते हुए कि y और x के बीच में ग्राफ है, दैट मीन्स टाइम क्या है आपका फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे टाइम तो मेरा चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैंने एक निकाल चुका अपन ने 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में क्या डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स मतलब क्या है, मतलब पोजीशन बिटवीन टू पार्टिकल x1 एंड x2 मैंने लिया था। तो यहाँ पर तुम निकालोगे a और b के लिए x1 और ये तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगी। तो अब से याद रखना, ऐसे बार बार x2 नहीं करेंगे। डेल्टा एक्स मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल जो भी तुम्हारा है। ये कितना होगा, हाफ वेव है, और हाफ वेव में कितनी होती है बच्चों, लैम्डा बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो आपको मिल गया पाई। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस पाई का है। तो ए और बी के बीच में जो बच्चों फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है। अगर उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि ए और सी के बीच में कितना है, ए एंड सी के बीच में एंड कर लेना, डेल्टा फाइव कितना है ए एंड सी के बीच में, तो तुम लोग क्या बोलोगे, 2 पाई अपॉन में क्या होता है, लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, ए और सी के बीच बोला हूं, तो ए और सी के बीच में एक लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, क्योंकि हाफ वेव का लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 कितना होगा, 1 लैम्डा हो गया। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा हो गई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ए और सी के बीच में कितना हो गया, फेज पाई हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सी और डी के बीच बता दो, ये मेरा सी है और मेरा डी है, तो सी और डी के बीच में आपका क्या होगा, सी और डी के बीच में तो तुम लोग बोलोगे फॉर्मूला तो वही लगेगा, 2 पाई अपन में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स निकालने सारा काम हो जाएगा, सी और डी के बीच में क्या होगा, तो एक पूरे के तो इतने हाफ वेव की लैम्डा बाई 2 हो गया, उसका भी हाफ अगर तुम कर दोगे लैम्डा बाई 2 का, क्योंकि बीच में डी, तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई, लैम्डा बाई 4 हो गई, लैम्डा से लैम्डा कट गया और यहाँ से कट गया, तो पाई बाई 2 आ गया। तो क्या मिल गया, पाई बाई 2। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, तुमको फेज डिफरेंस वगैरह मिल गया, सारी चीजें तुम निकाल सकते हो, पर कंडीशन क्या है, अगर टाइम फिक्स है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे।
तो ए एंड बी, ए एंड सी एंड डी के बीच में कितना है, अगर ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हो, उसके ऊपर डेल्टा फाइव ऐसे, ताकि क्लिक करें कि सारे डेल्टा फेज डिफरेंस की बात हो रही है। अब तुम सोचो कि सर ऐसा क्यों आप एंगल की फॉर्म आ रहा है फेज डिफरेंस के लिए, तो तुम ऐसे देख सकते हो यार क्यों एंगल का फॉर्म आ रहा है। देखो तुमको पता है जब मैं एसएससी पढ़ाया था कि यहाँ पे मीन पोजीशन होता है और यहाँ पे एक्सट्रीम होता है और यहाँ पे भी एक्सट्रीम होता है। मतलब सर अगर कोई एसएचएम कर रहा है तो सर्कुलर मोशन उसका जो डायमीटर बन जाएगा वो तो उसकी ये वाली बात हो जाएगी, और जो सेंटर होगा उसका वो बन जाएगा मीन पोजीशन। तो तुमको पता था जब यहाँ पे होता है आपका पार्टिकल, जब आपकी पार्टिकल यहाँ पे होती बच्चों तो आपका कुछ एंगल आता है। जब आपकी पार्टिकल सपोज करो आपकी कहीं सपोज करो आप लाइक यहाँ पे मान लो कि मोशन करते हुए इस डायरेक्शन में जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो फेज डिफरेंस अगर निकालता था अपने को और मैं बोलूँ कि इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम लोग क्या करते थे कि ऐसे अपन या तो इधर डालते थे या इधर डालते थे, ऐसे पता कर लेते थे और यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है और यहाँ से अपने को मिल जाता था, है ना। तो ये इस तरह से आपका फेज डिफरेंस आता था, मैंने फेज आता था, फेज क्या होगा किसी टाइम टी पे। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं आता था, वहाँ पे फेज आता था, या तो एक इनिशियल फेज होता था मतलब टी को 0 पर, अगर इनिशियल फेज नहीं होगा तो मतलब किसी टाइम टी पे होगा। तो एक तो हमने पॉइंट सीख लिया, जब टाइम को फिक्स करके हमने देख लिया। अब थोड़ा सा टाइम को फिक्स ना करें, अब एक्स को फिक्स कर दें। एक्स को फिक्स करने का मतलब ये हो गया कि आप उसका एड्रेस फिक्स कर दिए, मतलब एक ही पार्टिकल को आप ले। हाँ तो बच्चों दूसरा पॉइंट अपना फेज में है, फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल एट टू इंस्टेंट। यहाँ पे अब पार्टिकल मतलब एक ही पार्टिकल की बात होगी। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एक ही पार्टिकल की। एट टू इंस्टेंट अपन मतलब टू इंस्टेंट मतलब क्या, टाइम को वेरी करा रहा हूँ। दो ही चीज था मेरा फेज डिपेंड करता है, एक्स पे पोजीशन और टाइम पे। मैंने टाइम को वेरी करा दिया, मतलब क्या मैंने पोजीशन को फिक्स कर दिया होगा, एक्स को मैंने फिक्स कर दिया और टी को वेरी कर दिया। उसी तरह ब्रैकेट में जो पिछला वाला था वहां पे लिख लेना, उसके नीचे बहुत जरूरी है कि वहां पे टी फिक्स था और क्या था वहां पे एक्स आपकी वेरी कर रही थी, यहाँ पे ऐसे कर लेना वहां पे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक्स फिक्स करने का मतलब क्या कर दिया तुमने कि तुमने एक ही पार्टिकल को एक किसी टाइम टी पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। किसी एक ही पार्टिकल क्या कर रहे हो आप, स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इसका मतलब किसी टाइम टी पे यहाँ पे और यहाँ पे अपन करके स्टडी करेंगे तो φ1 में को मिलेगा ओमेगा इंटू टी1 माइनस के एक्स प्लस 5 टी1 कर देंगे, और φ2 बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा इंटू टी2 माइनस के एक्स प्लस 5, क्योंकि एक्स तुम्हारा फिक्स है। डिफरेंस निकालेगा φ2 माइनस φ1, तो ओमेगा मेरा कॉमन हो गया, टी2 माइनस टी1 आ जाएगा और ये तो उड़ गया। तो यहाँ से मैं φ2 माइनस φ1 को लिख सकता हूँ डेल्टा फाइव और ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π/t और डेल्टा टी को लिख सकता हूँ क्या, टी2 माइनस टी1। डेल्टा टी क्या है बच्चों, एक ही किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे मैंने एक ही मतलब किसी एक ही टाइम पे नहीं, डेल्टा क्या टी क्या है यहाँ पे लिख लेना कि ये टाइम का डिफरेंस है बिटवीन टू पार्टिकल, ठीक है ना। टाइम का डिफरेंस है, ओके, टाइम का क्या है, डिफरेंस है। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे तुम्हारा क्या बच्चों y है और यहाँ पे t है, यानी कि x अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, x क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि फेज डिफरेंस बताना है आपको, क्या होगा फेज डिफरेंस, क्या होगा a और b वाले पॉइंट पे। अगर a और b वाले पॉइंट पे मेरा फेज का डिफरेंस क्या होना है आपको ये बताना है। तो तुम लोग बोलोगे सर ये a और b की टाइम तो मेरा वेरी कर रहा है टाइम के साथ, यानी कि x फिक्स है मेरा, तो मेरा डेल्टा फाइव का वाला फॉर्मूला लगेगा 2π/t इंटू में डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस ऑफ ए बी की बात करूं तो यहाँ पे मेरा क्या है, जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा आपका, एक कंप्लीट वेव का टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो एक हाफ का t/2 होगा, सिमिलर लाइक λ/2, तो t/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी को t/2 पुट करो तो तुमको मिल जाएगा, यहाँ से पाई मिल जाएगा। उसी तरह अगर मैं b और c की बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा इनके बीच की, तो t/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे t/4 पुट करो तो तुमको मिल जाएगा π/2। उसी तरह a और d की बात करूँ, a और d के बीच में कितना होगा, तो a और d तो कंप्लीट वेव बना रहे हैं, तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा, t होगा, कैपिटल टी। तो ये पुट कर दो तो तुमको यहाँ से क्या कट जाएगा, 2π मिल जाएगा। तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको 2π। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि बच्चों पिछले क्लास हमने सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ा था, हमने उसका इक्वेशन देखा था कैसे पता करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, और हमने फेज डिफरेंस वगैरह देखा था, वहाँ तक हमने फिनिश किया था।
जब मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ वेव y इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस x बाई v, वेयर v इज द व्हाट वेलोसिटी ऑफ वेव नॉट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इतना याद रखना है। तो बच्चों मैंने बताया था कि इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले। एक तो यूज मैंने दिखा दिया कि इसी के एग्जांपल, इसी के हेल्प से मैंने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव मैंने पता किया, क्योंकि मेरे को पता था कि जनरेटर फंक्शन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा इंटू t माइनस k। जनरेटर फंक्शन क्या होता है, SHM का इक्वेशन था y इक्वल्स टू a sin ओमेगा इंटू t प्लस 5, तो मैंने t की जगह रिप्लेस कर दिया t माइनस x बाई v, इतना बात हो गया। और मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट ही बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पता करेंगे। थर्ड मैंने बताया था कि हम लोग रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव देखेंगे। तीसरा होता है, चौथा भी कोई बताया था, तो वो सारे पॉइंट अपन करने वाले। चलो यहाँ देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव कैसे पता करने वाले अपन। तो एक तो डिफरेंशियल के फॉर्म में अपन पता करेंगे बच्चों, और एक सिंपल फॉर्मेट होगा, आपको बताएंगे कैसे देखना है, ठीक है ना। तो आगे अपन देखते हैं। तो अगर y इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस x अपन v है, तो आप क्या करो, इसको ना इसको जो आप जो है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। एक चीज याद रखना, y इक्वल्स टू अगर f ऑफ x, कोई अगर y x का फंक्शन है ओनली, तो ये यहाँ पे dy बाई dx डिफाइन होता है इस, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो है दो का फंक्शन लाइक x और t का दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स ऐसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज डेल वाई बाई डेल एक्स किया, तो मतलब क्या t कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया तो t कांस्टेंट, अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेल वाई अपॉन डेल टी, तब वहाँ पे x कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होता है। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई कि कब कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, कब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तब होगा जब आपका फंक्शन कोई भी जो भी वेरिएबल है वो दो चीज का फंक्शन होगा, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, ठीक है ना, तब डिफाइन होता है। अगर एक का है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ पे तुमको पता है x और t वे फंक्शन है, तो दो का वेरिएबल है, तो मेरे को पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिफाइन होगा। ओके चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे तो मैंने क्या किया कि डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल वाई बाई डेल एक्स कर दिया मैंने। चलो भाई डेल वाई डी टी लेते हैं पहले, डेल वाई बाई डी टी ले लो। तो यहाँ पे जब करोगे तो ये बनेगा एफ डैश और t माइनस एक्स वाई वी। बच्चों हमेशा क्या होता है कि एक जैसे मान लो कि क्या है, मैं बोलूँ कि अगर y इक्वल्स टू मैं बोलूँ कि साइन 2x, तो साइन 2x तो आप करोगे cos 2x करोगे, पूरे फंक्शन को साइन को पूरे आपने डिफरेंशिएट किया तो cos बना cos 2x। लेकिन अंदर उसके जो फंक्शन है 2x उसको भी क्या करोगे आप डिफरेंशिएट करोगे। तो उसी तरह अगर आपने पूरे फंक्शन को किया डिफरेंशिएट, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में क्या आ गया, एफ डैश आ गया, एफ डैश आ गया t माइनस एक्स वाई वी। तो अब इतना करने के बाद अंदर वाले फंक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके तो t के रेस्पेक्ट में अगर अंदर वाले करोगे तो तुम्हारा क्या है, t है, तो इसका t का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो हटाई दो फिर इसको। और यहाँ से फिर ले लो आप डेल वाई, हाँ डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। फिर से मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ इसको, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो तो तुमको ये मिलने वाला है। फिर से करो तो यहाँ पे एफ डैश का डिफरेंशिएशन करो तो एफ डबल डैश आ जाएगा, और एफ डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। फिर अंदर का करेंगे तो अंदर का क्या है, टी को करेंगे, एक्स तो मेरा कांस्टेंट है तो ये तो पूरा जीरो होने वाला है, तो टी को करेंगे तो 1 मिलने वाला है। तो बेसिकली डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर हो जाएगा एफ डैश एफ डबल डैश टी माइनस एक्स वाई वी। ये मेरा हो गया बच्चों, ठीक है, ये मेरा हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्या करो कि इसी को मैंने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया टी के रेस्पेक्ट में, इसे बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया टी के रेस्पेक्ट में 2 बार किया, 2 टाइम्स। 2 वेरिएबल था, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूँ। तो एक्स के रिस्पेक्ट में बच्चों करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा तुम्हारा एफ डैश, इसको कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश हो जाएगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। और ये तो अब फिर अंदर का करेंगे तो यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे मेरा कांस्टेंट क्या होने वाला है, टी कांस्टेंट हो जाएगा। टी कांस्टेंट मतलब अंदर वाले पार्ट को फिर से डिफरेंशिएशन करना है, पूरे को करने के बाद जब पूरे करोगे तो एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी हो जाएगा। फिर अंदर का करेंगे, अंदर का तो मेरा टी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टी में तो मेरा कांस्टेंट बन गया, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस एक्स वाई वी। माइनस एक्स वाई वी का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स तो 1 हो गया, तो बचेगा माइनस 1 बाई वी हो गया। फिर से दूसरी 2 बार करो, फिर इसको करो, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका करोगे तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई हो जाएगा अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और फिर इसको मेरे को फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसको करो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको करो, ये तो मेरा कांस्टेंट ही है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, तो उसकी तो बातें छोड़ दो। इसको करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, एफ डबल डैश, और यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश का एफ डबल डैश हो जाएगा टी में एफ डबल डैश टी माइनस एक्स वाई वी।
फिर अंदर का करेंगे तो अंदर करोगे तो क्या होगा, -1/v हो जाएगा। तो ये इसका तो t का 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो -x/v को तो -1/v हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और एक -1/v मेरा यहाँ पे है। तो कुल मिला के मेरा क्या हो जाएगा, -1/, और -1/v मेरा क्या हो जाएगा, 1/v का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेरा जो होने वाला है डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स के स्क्वायर है, वो मेरा हो गया f" t - x अपॉन v इंटू में 1/v के स्क्वायर, इंटू में 1/v के स्क्वायर। तो अब एक काम करना तुम लोग, यहाँ से तुमको इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो अगर तुम्हें बोलूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तुमको कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है रिलेशन। तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर f" t - x अपॉन v का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरे को दिख रहा है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा। डेल स्क्वायर वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 1/v का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा रिलेशन हो गया। यहाँ से दोनों को मैं देखने बात, मैं इसको क्यों ना अच्छे से अरेंज कर लूँ। तो इसको जब अच्छे से अरेंज करोगे तो बच्चों तो तुम्हें मिलेगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वस टू में 1/v का स्क्वायर इंटू में डेल स्क्वायर वाई अपॉन में dt का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुमको मिलने वाला बच्चों। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान से समझो कि तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको मिला, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है ना, तुम्हें क्या मिला कि y को 2 टाइम्स तुमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया x रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर अपॉन डेल x, तो वो बराबर में 1/v स्क्वायर इंटू में डेल y स्क्वायर अपॉन dt। मतलब y को फिर से मैंने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब इसको कैसे समझना, बेसिकली कैसे भी किसी भी इक्वेशन को देख के मैं पता करूंगा कि वो मेरा वेव का इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन जनरल मतलब क्या, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ऐसा कोई मैंने वेव स्पेसिफिक नहीं किया कि सिंपल हार्मोनिक वेव ही हो या ये हो चाहे वो हो। मैंने ये किसी भी वेव के लिए आप ले लो, सिंपल हार्मोनिक वेव ले लो, चाहे स्टैंडर्ड नॉर्मल, मतलब हर एक ट्रेवलिंग वेव की बात करें अपन, कुछ भी ले लो तो यही होने वाला है। तो अगर उस फंक्शन को जो भी इक्वेशन ऑफ वेव है, अगर तुम उसको डिफरेंशिएट करके अगर ये वाला फॉर्मेट हमारा आ रहा है तो मैं बोल दूंगा परफेक्टली कि ये जो है मेरा इक्वेशन वेव को सेटिस्फाई कर रहा है, वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस वेव एग्जिस्ट करेगी। तो इसको और भी तरीके से देख सकते हो कि ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो तुम इसको अगर लिखना चाहो और अच्छे तरीके से तो लिख सकते हो कि v कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव तो कांस्टेंट रहती है, वो तो चेंज होती नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। मैं बता दूं फिर से एक बार, आगे अगर आपकी वेव ऐसे चले तो ये वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेव की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, और ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है कि चेंज हो रही है, क्योंकि तुमको पता है कि जो पार्टिकल है SHM, अगर सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करें तो पार्टिकल क्या कर रहा है तुम्हारा SHM करा, और SHM में क्या होता है कि तुम्हारा वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है तुमको पता है कि मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे क्या होती है, 0 होती है। तो ये तुमको पता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी चेंज होगी। पर यहाँ पे वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू में डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लो कि ये जो k है वो क्या आपका कांस्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं रखना यहाँ पे कि पता नहीं कोई समझाएगा k जो है वेव नंबर, कोई ये ना समझ ले, कोई ये भी ना समझ ले कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे k कांस्टेंट है, तुमको a लेना b लेना, कुछ भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। साथ में अगर ये भी याद है तो अच्छी बात है, इसको भी याद रख लेना। पता चला कंपेयर करके ऐसे कोई फॉर्मेट दे दे और आपको पता ही नहीं कि ये जो k है, यहाँ पे लिख लो k इक्वल्स टू कांस्टेंट, और k की जो वैल्यू है ऐसे लिखो, k की वैल्यू 1/v के स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है। ओके, अच्छा एक ऐसे भी लिख सकते हो इसको, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, k अपॉन में क्या होता है, अच्छा k इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन v होता है। तो यहाँ से अगर मैं v पता करना चाहूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई k हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्या हो जाएगा, वेव नंबर। तो v की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो ओमेगा अपॉन k, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v के स्क्वायर है, तो v के स्क्वायर करोगे नीचे में तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k के स्क्वायर, तो k स्क्वायर क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, अपॉन में v के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये k का मतलब हुआ, k इक्वल टू क्या हो गया, 1/v स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या, ओमेगा अपॉन k, तो वहाँ पे k स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर हो सकता है, इंटू में क्या, कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा क्या बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है। मतलब अगर कोई भी अगर आपका वेव का इक्वेशन दे रखा है, कोई भी अगर वेव का इक्वेशन तुमको दे रखा है, तो अगर जैसे मान लो कि तुमको चेक करना है कि y इक्वल्स टू, तुमको चेक करना है कि y इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस 5 मैंने प्रूफ किया था कि सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है। तो अगर इसको तुम क्या करोगे, 2 टाइम्स करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में और 2 टाइम्स करोगे तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तुमको पक्का है कि ये कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा, मतलब ये वाला इक्वल टू इसके बराबर नहीं होगा, मतलब एक कांस्टेंट के साथ बराबर होगा, ठीक है। या इनका रेशियो अगर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इसमें तुमको बहुत दिक्कत हो सकती है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है और तुमसे पूछ रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करे कि नहीं, तो अगर तुम्हारे पास 4 फंक्शन हो गए, मान लो 4 ऑप्शन तो 4 फंक्शन हो गए, तो अगर एक इक्वेशन को पकड़ोगे तो यहाँ से 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 4 बार हो गया और 4 ऑप्शन है तो 14 टाइम्स हो गया, 16 टाइम हो गया, फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक इसका अल्टरनेटिव मेथड है, चलो वो भी देख लेते हैं कि वो क्या है, वो क्या बोलता है आपका। ओके, वो क्या बोलता है उसे अपन देख लेते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ क्या बोलता है आपको, मैं लिख ही देता हूँ क्या वो बोल रहा है फंक्शन, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब आगे ध्यान दो, मैं क्या बताया जस्ट अभी तुमको कि अगर तुमको कोई भी तुमको देखना है, कोई भी इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है कि वेव इक्वेशन को शो नहीं कर रही कि नहीं, तो सिंपली क्या करो, उस फंक्शन को तुम क्या करो, उस फंक्शन को 2 टाइम्स क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक बार क्या करो 2 टाइम्स क्या करो डिफरेंशिएशन करो टाइम के रेस्पेक्ट में। क्योंकि फंक्शन जो होता है मेरा वेव का 2 ही फंक्शन होता है एक्स और टी का। जब इतना करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा समथिंग कांस्टेंट के बराबर होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कुछ रेशियो आएगा, यहाँ पे वेरिएबल नहीं आ सकता। तो ये तुम्हारा आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा, मतलब कोई भी तुम्हारी वेव हो। अब देखो कि इससे मैंने बताया कि तुमको 16 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो बहुत रफली केस में हम लोग यूज करेंगे, ऐसे अदरवाइज हमारे पास शॉर्टकट है निकालने का, कैसे हम लोग पता करने वाले, कैसे देखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कर रही है चीजें। देखो तुम्हारे जितनी वेव हैं 2 कैटेगरी डिवाइड होती है, एक तो बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं और एक को बोलते हैं स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। अभी जो तुम पढ़ रहे हो ट्रेवलिंग में पढ़ रहे हो, क्योंकि तुमने वेलोसिटी ऑफ वेव कुछ डिफाइन कर रहे हो, मतलब तुम्हारी ये जो वेव यहाँ पे बन रही है, ऐसे देखो ऐसे ये स्ट्रिंग है मेरा और यहाँ पे स्विमिंग ब्लॉक सिस्टम लगाया, तो ऊपर गया तो एक मेरा ऊपर हाफ लूप बना, फिर जैसे मेरी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नीचे आएगी, कैसे बना था बताया था तुम्हें, याद ये सब याद होना चाहिए कि अगर ये मेन पोजीशन से ऊपर जा गया और नीचे आएगा तो एक हाफ वेव अपर बन जाएगी, और फिर जब ये नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर आएगी तो ये आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, ये आगे यहाँ चलेगी और नीचे वाली बन गई। तो ऐसे क्या होगा, फटाफट करते जाओगे तो ये वेव आगे निकलती जाएगी, फटाफट ऐसे करते जाओगे तो ये वेव क्या होगी, आगे निकलती जाएगी। तो आपको कुछ ऐसे वेव मिल जाएगी, ऐसे चलती हुई मिल जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ स्पीड वेव की वेलोसिटी स्पीड है, यानी कि ट्रेवलिंग वेव। ये वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ये वेव की क्या है, कुछ स्पीड है। अभी आगे पढ़ोगे एक को बोलते स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, वो वेव चलेगी नहीं, तुम देखना वो बेसिकली पूरी वेव के, अब वेव भी ऐसे चिम करना चालू कर देगी। तो बेसिकली 2 टाइप की हमें वेव पढ़नी है। तो अगर कोई भी वेव तुमको दे रहा है तो 2 ही टाइप होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो एक तो ये तुम्हारा ट्रेवलिंग वेव होगा और एक स्टेशनरी वेव होगा। तो अगर मैं दोनों को आइडेंटिफाई करना सीख लूँ तो कोई भी वेव दे दे मैं कर लूँगा। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो मेरे पास अल्टीमेट तो रास्ता डिफरेंशिएशन, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये क्या बोलता है फर्स्ट ट्रेवलिंग वेव कि अगर आपको ट्रेवलिंग वेव तुमको आइडेंटिफाई करना है तो बोला कोई भी अगर तुम फंक्शन उठा रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा, एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस बी टी का फंक्शन होगा। इसको समझना, एक्स प्लस बी टी, ऐसा कुछ जरूरी साइन नहीं कि यहाँ पे प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है और यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, पर अल्टीमेट क्या है तुम्हारा एक्स का, यहाँ पे एक्स और टी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स ही नहीं बस टी का है, टी का फंक्शन होता है, तुमने बताया तो मैंने बताया था वो जनरेटर फंक्शन बन जाएगा। तो तुम्हारी क्या कोई भी ट्रेवलिंग वेव है तो क्या होगा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बी टी, ये तुमको इक्वेशन मिलेगी। एक्स और टी का तुम्हारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। एक्स और टी का A1 का पावर होने वाला है। तुमको अगर तुमको सीखना है तो तुमको पता है कि मैं जब ट्रेवलिंग वेव तुमको मैंने सिखाया था सिंपल हार्मोनिक वेव, तो तुम्हारी क्या हो रही थी, ये ऐसे चल रही थी। तो हमने इसका इक्वेशन निकाला था y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस में 5। देख लो तुम यहाँ पे क्या है, एक्स और टी का फंक्शन है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बस ये तुम्हारा मतलब। मेरे को यहाँ से देखते ही पता चल गया क्या, ये मेरे क्या ट्रेवलिंग वेव है। तो ये तरीका हो गया तुमको ट्रेवलिंग पता करने का। डिफरेंशिएशन करके देखोगे तभी भी वो क्या करेगी, वेव को सेटिस्फाई कर देगी। वो क्या है, जनरल इक्वेशन वेव है, वो जनरल है, वो ऐसा नहीं बताएगी ट्रेवलिंग वेव स्टेशन, कोई भी वेव उसको ला कर दो तुमको बता देगा वेव है कि नहीं। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया क्या कि मैं कोई भी फंक्शन देख के, अब ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, फंक्शन समझते हो, ये एक जनरलाइज करा है। फंक्शन मतलब क्या, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, लॉग हो सकता है, टैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एफ का यूज किया जाता है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बी टी, यहाँ पे ऐसे नहीं करेगा साइन, यानी कि स्पेसिफिक हो जाएगा। स्पेसिफिक नहीं होता फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसलिए एफ लेते हैं। तो y इक्वल्स टू हो गया एफ ऑफ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बी टी।
इतना होने के बाद ऐसा नहीं कि बस इतना हो गया तो सारा काम हो जाए, कभी भी नहीं। तुमको पता है कि y जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, और पार्टिकल की मेन पोजीशन ये होती है, और ये क्या होता है यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे। अगर ये वेव बढ़ेगी आगे बढ़ जाएगी तो नीचे वाली ये आ जाएगी, यानी कि ऊपर नीचे होता रहेगा। तो y क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, प्लस a जा सकता है और माइनस a जा सकता है। तो ऐसा नहीं कोई भी फंक्शन है और तुमको पता है x और t इसमें वेरिएबल है, तो x और t की किसी भी वैल्यू के लिए अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, फिर वो डिफाइन नहीं होगा। अगर y कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में है, मान लो कि y गोस टू a sin ओमेगा इनटू t माइनस x प्लस 5 है, तो अब ऐसा नहीं कि तुम देखते तुमको लग रहा है कि अच्छा ये हो गया तो सारा काम हो गया। नहीं, तुमको चेक करना पड़ेगा कुछ कंडीशन, उसकी रेंज वगैरह तुमको चेक करना पड़ेगा। तो ये बोला कि y नॉट इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। कुछ भी एनी वैल्यू मतलब क्या कि x की वैल्यू 0 और t करके 0 को देख लो, x की इन्फिनिटी इनफाइनाइट और t की वैल्यू इनफाइनाइट करके देख लो। यहाँ पे x की वैल्यू 0 t की वैल्यू 0 पुट करो तो मान लो 5 नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हारा x की वैल्यू और t की वैल्यू 0 करोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब वो मीन पोजीशन पे होगी। इनफाइनाइट करके पुट करोगे यहाँ पे t की वैल्यू इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो कितना इनफाइनाइट पुट करो, साइन की वैल्यू मैक्सिमम -1 से 1 प्लस 1 जाएगी, क्योंकि उसका रेंज ही होता है, कुछ भी इसके अंदर वैल्यू तुम डालोगे तो -1 से 1 ही होगा। तो ये माइनस, अगर ये वाली -1 से +1 हो रही है तो ये वाली क्या हो जाएगी -a से +a हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे। तो देख लो तुम्हारा डिफाइन है, तो ये एक तो ये पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी कंडीशन चेक करना। y इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ नॉट इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। दूसरी चीज है y शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। देखो कोई भी तुम्हारी फंक्शन होती है वेव की, वो हमेशा क्या रहेगी आपकी कंटिन्यूअस रहेगी, या तो आपकी ऐसे रहे या आपकी ऐसे रहे, कुछ भी रहे तुम्हारी कंटिन्यूअस रहेगी। ऐसे नहीं होगी कि ऐसे हो जाएगा, तुम्हारी ये वेव कभी नहीं बन सकती। ऐसे नहीं है कि डिसकंटिन्यू, ये तुम्हारा यहाँ से क्या होगा कि ये तो गई यहाँ पे और यहाँ से तुम्हारी कट हो गया, ऐसे नहीं कभी हो सकता, ये तुम्हारा रॉन्ग है, ठीक है। ये सही, ये सही है। तो y शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, तुमको मेन ये याद रखना है। अगर बहुत एडवांस लेवल पे जाएगा प्रॉब्लम, तब तुमको ये याद रखना है, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्मेट में, अदरवाइज नहीं। अगर मान लो तुमको ग्राफ दे रखा है और ग्राफ दे रखा है, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि वो तुम्हारा वेव इक्वेशन है कि नहीं ग्राफ को देखते हुए। मान लो y और x का ग्राफ है, तो y और x का ग्राफ का मतलब क्या, स्लोप इसका स्लोप क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसका स्लोप क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि डेल y बाई डेल x क्या होना चाहिए, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ शुड बी नॉट इनफाइनाइट। किसी भी ग्राफ का स्लोप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसका रीजन जानना चाहते हो जान सकते हो, देखो कैसे। ये क्या है तुम्हारा y है और तुम्हारा क्या है ये x है, तो ये तुम्हारा क्या है y है, तुम्हारा क्या है x है। और मान लो तुम्हारा क्या हो गया कि अगर मैं बोलूँ ऐसे कोई वेव ले लिया तुमने, ऐसे कोई वेव ले लिया, मैं बोलूँ कि ये वेव है, तो ये वेव ऐसे डिफाइन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इस वाले पार्टिकल पर इसका जो तुम स्लोप निकालोगे इस वाले का, इस पॉइंट का मान लो a पे, तो तुमको स्लोप इसका क्या मिलेगा, डेल y बाई डेल x क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, जो कि वैलिड है नहीं। मतलब क्या कि x से किसी पॉइंट पे तुमको y की इतनी वैल्यू मिलेगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू नहीं है। बात तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं, किसी भी एक पोजीशन पे उसकी वैल्यू तो फिक्स होनी है, वो कहाँ पे है बेसिकली, ओके। तो ये आपकी डिफाइन नहीं हो सकती ऐसी कुछ, ओके। ये इतनी बात हो गई। तो अगर स्लोप ऑफ ग्राफ शुड बी नॉट इनफाइनाइट, डेल y बाई डेल x इक्वल्स टू नॉट इन्फिनिटी, तो ये तुम्हारा ग्राफ के लिए, तो ये तुम तो ग्राफ के लिए स्पेसिफिक हो गया। तुमको मेन चीज क्या है कि y इक्वल्स टू f प्लस माइनस x प्लस माइनस bt तुमको देखना है। उसके बाद तुमको ये देखना है, ये भी तुम्हारा जब ये नहीं सेटिस्फाई करेगा तब ये तुमको देखना है, यानी कि तुमको ये और याद रखना है, तुमको दिमाग में रख लेना कि ये बस मत चेक करना, तुमको ये भी चेक करना है कि क्या वो फंक्शन जो है इस वैल्यू को कहीं प्लस माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू तो नहीं है। तो चलो ये तो तुमको ट्रेलिंग वेव दे दिया, तुमने पता कर लिया कि ये ट्रेलिंग वेव है कि नहीं। एक तुमको पता है फॉर स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव तुम आगे पढ़ोगे तो वो उसका इक्वेशन ऐसे कुछ होता है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा इनटू t प्लस माइनस 5 sin kx प्लस माइनस 5। तो 5 को लेकर तुम डरो मत, क्योंकि ये तुम्हारा इनिशियल फेज है। मेन तुमको समझना है कि दिमाग से समझो, बेसिकली याद नहीं करना, लॉजिक पे ध्यान दो कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दोनों तीनों क्या मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों फंक्शन क्या है, साइन साइन का मल्टीप्लिकेशन है। एक में तो ओमेगा इनटू टाइम का फंक्शन बन रहा है और एक में बन रहा है एक्स का फंक्शन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स कर रखे साइन ही होना चाहिए, ठीक है। अब तुम याद रखना, अब यहाँ पे नहीं कि लॉग तुमको डेल देते, तुम मान लो तुमको इसी फॉर्मेट होना चाहिए कि साइन के अंदर ओमेगा इनटू टी, यहाँ पे बस ओनली टी का फंक्शन है और यहाँ पे क्या एक्स का फंक्शन है। ये मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कहीं आगे साइन 2 ओमेगा प्लस में एक्स हो गया, गलत हो जाएगा। साइन 2 ओमेगा इंटू में साइन 2 के ऐसे कुछ हो सकता है। अब देखो क्या तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो हमेशा इसको याद रख लोगे कि ऐसे ही होगा, नहीं। थोड़ा सा मैथ लगाओ तो तुमको पता चलेगा कि ये तुमको ऐसे भी तो लिख सकता है, ये साइन का तुम्हारा कॉस हो जाए, इसको कोई सी भी चीज को मैं साइन 90 माइनस थीटा कर दूं तो कॉस बन जाएगा,
है कि नहीं, या साइन 90 प्लस थीटा कर दूं तो कॉस बन जाएगा। यानी कि साइन और कास क्या है, आपस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो कोई सा फिक्स नहीं है, यहाँ साइन साइन होना चाहिए, यहाँ पे कॉस हो सकता है और यहाँ पे भी कॉस हो सकता है, ये वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अगर और भी वेरिएशन करना चाहो तो ऐसे भी हो सकता है, ए कॉस की जगह तुम क्या कर लो कि यहाँ पे तुम साइन डाल लो, ये साइन, ये मतलब साइन का साइन है और इसे ये तुम्हारा कॉस में कन्वर्ट हो जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि ये तुम्हारा ए हो जाए और ये तुम्हारा साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए और साइन को वैसे ही रहा दिया जाए, हो सकता है ना भाई। मैं बोलूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास साइन 45 डिग्री है, चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास साइन 60 डिग्री है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता, इसकी साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाए, कॉस का 90 माइनस 30, कॉस का 90 माइनस 30, हाँ नहीं कॉस का 90 माइनस 60 है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब तुम देख लो यहाँ पे साइन 60 के लिए क्या √3/2 होता है, कॉस 90 माइनस 60 मतलब क्या, कॉस 30, कॉस 30 के लिए क्या √3/2 हो गया। तो वैल्यू तो सेम है, देखो साइन कॉस को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे तुमको ये ध्यान रखना है, मतलब कुल मिला के देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 साइन हो सकता है, ऐसे याद रख लो, 2 साइन हो सकता है, 2 कॉस होता है, साइन कॉस कॉस साइन कुछ भी हो सकता है, 2 साइन हो सकता है, 2 कॉस हो सकता है, एक साइन एक कॉस ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे t का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए। तो ये तुम्हारा आइडेंटिफाई करने का है तरीका स्टैंडिंग वेव का। अगर तुमने ऐसे कर लिया आइडेंटिफाई तो तुमको वो बड़ा सा 4, 5, 8, 16 बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है ही नहीं। तो चलो एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, यार ब्लैक बोर्ड पे बच्चों क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना इक्वेशन वेव है कि नहीं। ठीक, तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है, y = a sin ओमेगा × t + -kx + 5, y = 1/x + vt और y = log x + vt / x0, ये तुम्हारे पास है। पहले तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे को रूल ये है कि अगर मेरे को चेक करना है, मतलब कोई अगर मेरे पास 2 इक्वेशन पता है, एक तो ट्रेवलिंग वेव पता है कि स्टैंडिंग वेव का, तो मैं क्या दिख रहा है x और t का फंक्शन है, तो x और t का ही तो फंक्शन बोलता है ट्रेवलिंग वेव, y = x + -vt, यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो, तो x और t का फंक्शन दिख रहा है, तो ये भी है x और t का फंक्शन, ये भी है, और x और t का फंक्शन ये भी है। ये तुम्हारा y = log में x + vt / x0 है, x0 वेरी इज द कांस्टेंट, ऑफ कोर्स x वहाँ पे x और t कांस्टेंट है, बस सॉरी x और t ही वेरिएबल है। तो तुम मेरे को साफ साफ दिख रहा है सब में क्या x और t का फंक्शन है। तो अब नहीं कि देखते तुम बता दो कि ऐसा है कि सर ये तो तुम्हारा क्या है, इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। देखना पड़ेगा कि ये जो है x और t की वैल्यू कहीं x और किसी भी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t, क्या ये y की वैल्यू को डिफाइन कर रही है कि नहीं। मतलब क्या कि प्लस माइनस इनफाइनाइट कभी भी नहीं होना चाहिए। तुमको पता है कि एक फिक्स होता है किसी भी वेव में कि वो कितनी उसकी y की वैल्यू जा सकती है, उसका एम्पलीट्यूड उसे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि y की मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इनफाइनाइट होगा, कभी नहीं। तो मेरे को दिख रहा है कि ये तो तुम्हारा x और t का फंक्शन है, बस इस देखो ये, बस ये साइन फाइन मत देखो, क्योंकि वहाँ पर y = f था, मतलब कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है। देखो वहाँ पे लॉग है, तो यहाँ पे क्या x और t का मेरे पास फंक्शन है। पहली बात तो चीज़ सेटिस्फाई हो गया कि ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये x और t का फंक्शन है, और वो भी x और t का फंक्शन होना चाहिए, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए x + -vt। अब यहाँ पे x स्क्वायर दे दे तो गलत हो जाएगा, x और t का पावर 1 होना चाहिए। ओके, और ये जो a और b जो भी कांस्टेंट है वो भी तुम्हारा क्या है, इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए x और t के। तो बिल्कुल पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात देखना कहीं y की वैल्यू तो प्लस माइनस इनफाइनाइट तो नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करो, तो पूरी जो ये टर्म क्या होगा 0। अगर 5 को तुम हटा दो या कुछ भी 5 ले सकते, मान लो ये 0 0 कर दिया, 5 की वैल्यू 30 है, तभी एक फिक्स वैल्यू आएगी। अब अंदर इनफाइनाइट भी बन रहा है, x और t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हो, तो साइन की तरह भी वैल्यू ले लो, तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी साइन की -1 से 1 हो जाएगी। थीटा को तुम कुछ भी पुट कर लो -1 से 1 होगी, तो अगर मान लो -1 होगा तो माइनस से बन जाएगा, +1 हो जाए तो प्लस से बन जाएगा। तो यानी कि फिक्स है y की वैल्यू -a से +1 होगी। तो ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है क्या कि ये तुम्हारा इक्वेशन वेव होगा, और तुमको पता भी है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ वेव है। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ वेव किसका है, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ वेव किसका है, ये इक्वेशन ऑफ वेव तुम्हारा है सिंपल हार्मोनिक वेव का। अगर तुमको एक बस ऐसे तो मत करना, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुमको ये चेक करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन से, तुम वो भी कर सकते हो। कैसे मैंने बताया था कि 2 टाइम्स क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 टाइम्स क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। मैं डायरेक्ट कर दे रहा, तुम लोग चेक करते रहना अलग धीरे धीरे करके, मतलब ऐसे तुम लोग करना, del/del x निकालने के बाद। चलो मैं बता देता हूँ, 2 टाइम्स करना होता है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार कर लेता हूँ x के रिस्पेक्ट में del/del x। एक तो मैंने पता कर लिया ये साइन कि ये इक्वेशन वेव है कि नहीं,
ये तुमको सिखा रहा हूँ कि वो जो तुम जनरल इक्वेशन अपने अप्लाई किया तो उससे आ रहा है कि नहीं, उसके थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ। तो डेल वाई बाई डेल एक्स तुम निकालो, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो साइन का पूरा कॉस बनेगा और यहाँ पे के जो है बाहर आ जाएगा, ये तो टी और मेरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से के आ जाएगा, यहाँ से के आ जाएगा, ए इंटू के हो जाएगा, या ऐसे कर लो ए इंटू में साइन का हो जाएगा तुम्हारा कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस माइनस के एक्स प्लस में 5, और ये तो पूरा हो गया ए साइन का कॉस हो गया, लेकिन अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, मेरा टाइम क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, मेरा बन जाएगा के बन जाएगा। इतनी बात होगी, एक बार हो गया, दूसरी बार करेंगे तो ये बन जाएगा डेल वाई स्क्वायर अपन में डेल एक्स स्क्वायर, और कॉस को हो जाएगा साइन, और फिर के एक्स का के बन जाएगा, तो एक के स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा। आप करके देख लेना। तो डेल स्क्वायर अपन में डेल एक्स की स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अगर मैं इसी तरह तुम निकालो डेल स्क्वायर वाई अपन में क्या डेल टी की स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई अपन में डेल टी की स्क्वायर, तो यहाँ से तुम अगर तुम देखोगे टाइम के रिस्पेक्ट में 2 टाइम करो, टाइम के रिस्पेक्ट में वाई को, इसका मतलब क्या हुआ डेल वाई स्क्वायर अपन डेल टी की स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, कितनी बार करना है 2 बार करना है, एक एक बार करके देख लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस होगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा इंटू टी प्लस माइनस के एक्स प्लस में 5, और अंदर का भी 2 बार डिफरेंशिएशन होगा टी के रेस्पेक्ट में, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप करके देखना 2 बार, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या बताया था कि इनका रेशियो होना चाहिए कांस्टेंट, या इसकी वैल्यू जो हुई बराबर करोगे तुम तो ये समथिंग कांस्टेंट इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर मैं रेशियो करके देख लेता हूँ, रेशियो करके यहाँ से देखो डेल वाई स्क्वायर अपन में डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में, रेशियो करके देख लो डेल स्क्वायर वाई अपन में क्या डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर वाई अपन में डेल टी के स्क्वायर, ये रेशियो। तो डिवाइड करके देख लो इसको और इसको, तो अगर इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, ए साइन ओमेगा इंटू टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5 और ए साइन ओमेगा इंटू टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर अपॉन में क्या ओमेगा स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन में वी के स्क्वायर, क्योंकि वी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा बाय के होती है। देख लो आ गया। तो ऐसे करना, हालांकि इसको बहुत कम यूज करना ही नहीं, बस ये समझ लो, ठीक है। इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, मैंने सिखा दिया कैसे करना है तुमको। अब तुम लोग यहाँ पे मैंने रेशियो क्या है तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। देखो यार रेशियो से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बोल रहा हूँ कि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव क्या है तुम्हारा, ये ना कि y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करो पार्शियल रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पे फिर क्या होगा बराबर में एक कांस्टेंट आएगा, ये के वेव नंबर नहीं है, ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, इनटू में क्या होगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन में क्या डेल टी स्क्वायर। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ, तुम बराबर क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे करके इसको समझो ना कि अगर तुम कोई भी फंक्शन को 2 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन के एक्स रेस्पेक्ट में वो और अपान में डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, कोई भी फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में 2 बार तुमने डिफरेंशिएशन किया, उसका रेशियो क्या बन जाएगा के बन गया, देख लो यहाँ पे। तो के का मतलब क्या कांस्टेंट। तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो इजीली में कि अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है उसे 2 बार डिफरेंशिएशन करो एक्स रेस्पेक्ट में, 2 बार डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करो टाइम रेस्पेक्ट में, उनका रेशियो पता करो, रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ वेव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हालांकि ये तुम्हारा अलग, ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव के थ्रू मैंने समझा दिया, लेकिन मेरे को साफ साफ दिख रहा है तो तुमको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। तो मैंने बेसिकली तुमको समझा दिया कि तुमको कैसे ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव तुमको यूज करना है। यहाँ पे आ जाओ, ये फंक्शन है एक्स और वी टी का, बिल्कुल सही बात है। पहला तो पॉइंट मेरा सेटिस्फाई हो गया कि ये जो फंक्शन है किसका है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी, मतलब एक्स और टी का फंक्शन है बिल्कुल ही है, और एक्स पावर 1 है टी पावर 1 है। यहाँ पे वी नहीं देखना है, वी तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वेव है, एक्स और टी देखना है। एक तो बात हो गई। अब आ जाओ सेकेंड, क्या ये एक्स और टी की किसी भी वैल्यू के लिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या। एक काम करो एक्स, मैंने क्या बोला फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी, तुम्हारा जो भी वैल्यू ले लो, तो अक्सर 0 0 लेके देख लो, वहीं पर अनडिफाइन होता है और इनफाइनाइट, वही 2 चीज चेक करो। x की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 0 प्लस में 0 यानी कि 1 अपॉन 0, y की वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। और प्लस माइनस इनफाइनाइट कभी भी आना नहीं चाहिए था, तो ये तुम्हारी वेव की इक्वेशन नहीं होगी। देखा ना तुमने, धोखा दे दिया। यहाँ पे आता तो ये भी तुम्हारा क्या x और t का फंक्शन है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया। अगर दूसरी बात पॉइंट की सेटिस्फाई की हम बात करें कि y की वैल्यू क्या प्लस माइनस इनफाइनाइट तो नहीं हो पा रही है, डिफाइन तो है कि नहीं। तो अगर x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लॉग तुम्हारा डिफाइन होता ही नहीं है, तो ये भी तुम्हारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो तुम्हारा क्या हो गया, मतलब बेसिकली ये तुम्हारा क्या है कि x और t के लिए डिफाइन नहीं है ना, लॉग की वैल्यू देख लो x और t पे डिफाइन नहीं होती है, तो तुम्हारा क्या हो गया बेसिकली y डिफाइन होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। तो ये भी तुम्हारा क्या इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है। तो
तो ये तुमको मैंने सिखा दिया। तो बेसिकली मैंने दोनों एग्जांपल्स में मैं तुमको ट्राई किया, ये मैंने ट्राई किया कि तुमको जो है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव से तुमको बचाएं। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट करना, और उनको रेशियो देखना कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आएगा कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं आएगा, कुछ वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो तो लंबा मेथड हो गया, हमें तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे देख के अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, 2 पॉइंट लगाओ, कहानी खत्म, ठीक है। वाई और ये तुमको मैंने करके दिखाई दिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को कैसे यूज करना है। ओके, तो इतनी बात हो गई। हाँ, तो अगली हेडिंग लगा लो बच्चों, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तुमने बार बार मैं बहुत इसका जिक्र किया हूं कि एक तो वेव की वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। ओके, तो अपन रिलेशन देखने वाले आखिर है क्या, कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके, तो मैंने बताया था, फिर से मैं इसमें यहाँ पे भी मैं यूज करूँगा इक्वेशन ऑफ वेव। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेव बच्चे y इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस एक्स अपॉन वी। मैंने क्या कि x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो ये पूरे का f इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी का f डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी हो जाएगा। और x के रिस्पेक्ट में तुमने डिफरेंशिएट किया तो मेरा टाइम कांस्टेंट है तो 0 हो गया, यानी कि मेरे पास बचा माइनस एक्स अपॉन वी। तो माइनस एक्स अपॉन वी के x के रिस्पेक्ट में हो करोगे तो ये बन जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन वी हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उतना करने के बाद तुमको क्या करना है, फिर से इसको क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल वाई बाई डेल टी करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरे फंक्शन का तो करोगे तो एक बार एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी हो जाएगा। उतना करने के बाद फिर अंदर का भी करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तुम तो x तो 0 हो गया, क्योंकि x तो मेरा कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट हो गया, तो पूरा ये टर्म 0 हो गया अंदर का। t का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारा a 1 होगा। तो बेसिकली डेल वाई बाई डेल टी क्या हो गया, f डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। इक्वेशन 1 एंड 2 से ध्यान देखो, मैंने मान लिया ये 1 है और 2 है, तो तुम देखोगे 1 में अगर मैं ये मेरा 1 है तो f डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी की वैल्यू जो है ये है, और ये जो वैल्यू बराबर है डेल वाई अपॉन डेल टी के। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल टी में पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम मत घेरा लगाना, नोट्स बनाना। तो डेल वाई अपॉन डेल टी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं करूँगा तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है डेल वाई अपॉन डेल टी इंटू में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वी। ओके, ये तुमको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो अब ध्यान दो आगे क्या समझना है कि मान लो तुम्हारे पास y और x के बीच ग्राफ है, ध्यान रखना। अच्छा, y और x के बीच तुम्हारा ग्राफ है तो ध्यान रखना। अच्छा, मैंने ऐसे वेव बनाया तो कैसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे रहेगा, कुछ भी हो सकता है। वेव नीचे से स्टार्ट कर सकती है, वेव यहाँ से स्टार्ट कर सकती है, समझाने के लिए तुमको। तो तुमको पता है स्लोप क्या होता है, dy वन में dx यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना, कि मतलब y में कितना चेंज हो रहा है और x में कितना चेंज हो रहा है। तो डेल वाई अपन डेल एक्स करोगे यहाँ पे, क्योंकि dy नहीं लेंगे, डेल वाई लेंगे, तो डेल वाई अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। m स्लोप ऑफ ग्राफ लिख लो, बेहतर होगा। यहाँ पे m का अगर मैं बोलूँ डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, तो m होगा, m का मतलब स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो कहीं भी तुम्हें डेल वाई बाई डेल एक्स समझ में आ रहा है तो ग्राफ वो स्लोप है, किस ग्राफ को स्लोप है। लेकिन अगर मैं बोलूँ डेल वाई बाई डेल टी क्या होगा, तो डेल वाई डेल टी क्या वीपी के बराबर होगा। वीपी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया। वीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव को अंदर में कर लेना वी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में रिप्रेजेंट करूँ वीपी से, वी से वेलोसिटी, पी से पार्टिकल, वी से वेलोसिटी, डब्ल्यू से वेव। अब तुम मेरी बात को समझना, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि डेल वाई बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, डेल वाई बाई डेल टी का मतलब क्या है। डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, स्लोप का ग्राफ है, और तुमको पता है ग्राफ कैसे अपन देखते हैं, मतलब ऑफकोर्स ये जिसके इसके बीच ग्राफ होता है तो y में कितना चेंज हो रहा है dy और x में कितना चेंज हो रहा है dx। अगर यहाँ पे कोई t होता तो स्लोप क्या बन जाता है, dt हो जाता, पर वहाँ पे हमें y x के हिसाब से देख रहे हैं। तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया। लेकिन डेल वाई बाई डेल टी क्या होगा, ये तुमको समझना है। तो y तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। मान लो कि ये वाला पार्टिकल अगर इतना मीन पोजीशन इतना डिस्प्लेस हो गया, अगर इस वाले पार्टिकल का तो मीन पोजीशन, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, क्योंकि यहीं पे स्ट्रिंग की शुरुआती पोजीशन है, मीन पोजीशन ही है। तो ये इतना भी चला गया है, ये जो पार्टिकल है यहाँ नीचे आ गया, तो y ये तुम्हारा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तुमको वेलोसिटी मिलेगी। तो ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का। तो डेल वाई पर डेल टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेल वाई पर डेल टी है, y का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन ये y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो तुम्हें स्लोप ऑफ ग्राफ मिलेगा। तो इतने याद रखना। तो मैं यहाँ पे था डेल वाई अपन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल वाई अपन डेल टी इंटू में माइनस 1 अपॉन वी। तो डेल वाई डेल एक्स क्या होगा, स्लोप को मैं लिख दिया m से, और डेल वाई अपन डेल टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख दिया माइनस वीपी से लिख दिया, और ये क्या है, माइनस 1 अपॉन वी है। तो याद रखना चाहिए कि जब भी तुमको मैंने जब ये इक्वेशन ऑफ टेलियन समझाया तो यहाँ पे जब भी टी माइनस एक्स अपॉन वी होता है, याद रखना कि वी जो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं लिख रहा हूँ, वी से अभी वी लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो m इक्वल टू हो गया वीपी
यहाँ पे m इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, वीपी होगी, इनटू में -1/v। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वीपी अपॉन में v, इस माइनस की जरूरत तो -m हो गया, तो यहाँ से मेरे को दिख गया कि वीपी इक्वल्स टू -m/v हो गया। और v का तुम्हारा क्या बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव, कंफ्यूजन ना, इसलिए v इक्वल्स टू vw यहाँ पे करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो v को मैं vw लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो vp इक्वल्स टू क्या -m में हो गया vw, वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये तुमको सारा चीज़ तुमको क्लियर हो गया। अच्छा मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ वेव मेरी कांस्टेंट होती है? वेलोसिटी ऑफ वेव मेरी कांस्टेंट होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। ओके, वेलोसिटी ऑफ वेव मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मेरी वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट है और स्लोप मेरा क्या है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, और किसी पॉइंट पे अगर देखे तो अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे तुम देखना चाहते हो तो यहाँ पे इसका पॉइंट स्लोप कांस्टेंट है किसी एक पॉइंट पे, तो ये पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये टर्म कांस्टेंट है, देखो ये टर्म कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मेरे को देखना और माइनस की तो कोई बात नहीं हो, उसको तो हटा ही दो, तो ये पूरा टर्म क्या कांस्टेंट है। स्लोप क्या हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, तो मैं स्लोप हर एक पॉइंट पे चेंज होगा तो मैं स्लोप को कांस्टेंट नहीं बोलूंगा। स्लोप मेरा क्या है, पॉइंट पे वेरी कर रहा है। लेकिन ये क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, हर एक पॉइंट पर कहीं तुम जाओ, चाहे हर एक जगह अगर 320 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 320 मीटर पर सेकंड से जाएगी। तो कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूँ ये पूरी कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्लोप के प्रोपोर्शनल होगी। स्लोप की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। मैं अभी इसको यूज करने वाला ध्यान से मेरे बात सुनना, इसको लिख लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है अभी जो मैंने बताया है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्लोप के, और ये स्लोप क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। तो लिखना वेलोसिटी पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, यानी कि तुम्हें कहीं भी अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी तुमको देखना है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और ये x के साथ तुम्हारा ग्राफ है, और ये तुम्हारा कुछ ऐसे इक्वेशन ऑफ वेव आया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव तुम्हारा ऐसे मैंने, चलो और बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब तुम्हें क्या है कि यहाँ पे क्या पार्ट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पोजिशन मान लो ऐसी रहेगी। अगर मैं मानूँ कि ये जो वेव है स्ट्रिंग में जा रही है, ऐसे है स्ट्रिंग, शुरुआत में वेव आपने इधर से मान लो इधर ही से क्रिएट किया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा के, तो ये तुम्हारी वेव ऐसे चलना स्टार्ट हुई, ठीक है। पहले ऊपर चलो मान लिया, फिर नीचे ले लिया, ऐसे। ये तुम्हारा दो लूप बना, एक हाफ वेव और एक हाफ वेव है, यानी कि अभी ये जो मेरा पार्टिकल है, अभी ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल ऐसे, ठीक है। हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये है आपका, तो हर एक पार्टिकल यहाँ तक जा सकता है, ठीक ना। लेकिन अभी ये पार्टिकल यहाँ पे, अभी ये पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगी, ओके। क्योंकि वेलोसिटी क्या है सच्चे में वेरी करती है, ओके। इतनी बात समझ होगी। लेकिन मेरे को ये देखना है कि मेरी वेलोसिटी क्या है, कैसे वेरी करेगी, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, मेरे को ये चेक करना है। मेरी बात को ध्यान से देखना है, तुमको ये चेक करना होगा। मैंने बताया कि वीपी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्लोप के, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, स्लोप के प्रोपोर्शनल है। अगर मेरी स्लोप जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे मेरा क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ मेरा स्लोप लेस होगा तो वहाँ मेरा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब मेरे को तुम यहाँ से ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे अभी जो तुमको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगी। मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ कि अब मेरी पार्टिकल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो अपन आगे देखेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों कि अगर मैं तुमको बोलूँ एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस चीज़ को जो तुमको मैंने प्रूफ कराया, मैं इसको यूज़ कराना सिखा रहा हूँ अभी कि पार्टिकल वेलोसिटी स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पे तुमसे स्लोप पूछूँ इस वाले पॉइंट पे, तो तुम बोलोगे सर टेंजेंट ड्रॉ कर लो और यहाँ पे एंगल देख लो। मैं बोलूँ कि इस वाले पॉइंट पे देखो, तो तुम बोलो टेंजेंट ड्रॉ कर लो सर, यहाँ पे देख लो। और इस पे देखूँ तो यहाँ पे देख लो, ऐसे कुछ होगा। तो बीच वाला तो अभी समझ में आ जाएगा, उसका छोड़ दो, बीच वाला मत देखो। यहाँ पे तो मेरी लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये एंगल क्या एक्सिस से पैरेलल है, यानी कि थीटा 0। जब थीटा 0 तो इसका स्लोप क्या हो गया, 0। ये एंगल क्या है, ज़्यादा है, और इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो एंगल कम होगा। बात समझ में आ रही है। इस वाले पॉइंट पे देखो तो क्या होगा, एंगल क्या होगा आपका, कम होगा। तो यहाँ पे इसका स्लोप, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, ये स्लोप ज़्यादा है,
ठीक है। तो जब स्लोप ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी, तो अगर स्लोप जीरो तो वेलोसिटी क्या होगी जीरो, स्लोप अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी कम होगी। एक बार फिर से मैं तुमको स्लोप करके समझा देता हूँ, स्लोप वाले में बहुत लोगों को शायद दिक्कत हो सकती है मे भी। चलो स्लोप पहले देख लो, अच्छे से बना लेना। यहाँ बताता है कि यहाँ पे क्या करोगे, इस पॉइंट को तुम्हें वेलोसिटी बनानी है, देखनी है, तो यहाँ का स्लोप देखने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, थीटा जीरो tan थीटा क्या होगा जीरो हो गया। मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर स्लोप किसका ज़्यादा है, मान लो कि यहाँ पे एक टेंजेंट तुमने ड्रॉ किया और एक तुमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, तो किसका स्लोप ज़्यादा है। एक तो तुम लोग चेक करें तो देखना कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और एक्स एक्सिस से कितना ये एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल होगा, मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 क्या हो जाएगा, θ2 से बड़ा होगा, ठीक है ना। चेक कर लेना, खुद से बना के अच्छे समझ में आएगा। तो जब θ1 θ2 से बड़ा है तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ होगा, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी कि इस वाले पॉइंट का जो स्लोप होगा ज़्यादा होगा, इस वाले का कम होगा और इस वाले का तो जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में स्लोप घट रहा है। बात समझ आ रही है, ओके। अब क्या है कि ये तुम्हारा क्या घट रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी तो ज़्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगी थोड़ी सी कम होगी और यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखना चालू करें, यहाँ पे तो वेलोसिटी कम होगी, इस वाले पॉइंट पर स्लोप ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे फिर इस वाले पॉइंट पर जीरो हो जाएगी और यहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हारी स्लोप के अकॉर्डिंग क्या होगी कि ये तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अगर तुमको स्लोप देखना नहीं आता है तो फिर तुमको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो जाकर अच्छे से स्लोप देखना तुम लोग देख लो। हालांकि मैंने तुमको समझा दिया कि स्लोप कैसे देखना है, ओके। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से फिगर बनाकर तुमको समझा दूँ एक बार कि अगर मैं, ये मेरा v है, y है और यहाँ मेरा x है, और ऐसे मैं कुछ ग्राफ लेता हूँ, ऐसे भी कुछ मैं क्या लेता हूँ ग्राफ लेता हूँ, मतलब ग्राफ नहीं वेव की, अगर वेव है मेरा ये, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी ज़्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगी इससे कम होगी और यहाँ पे क्या होगी जीरो होगी। अगर मैंने बड़ा लेटर बनाया है मतलब क्या वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इससे कम है छोटा बना दिया और यहाँ पे जीरो हो गया। उसी तरह फिर क्या होगी, ये क्या होगी यहाँ बढ़ते हुए वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या होगी घट गई। और ऑफ कोर्स क्या है कि ये क्या है, ये वाला पार्टिकल क्या है कि अपने क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है और मीन पोजीशन में क्या होती है, SHM क्या होता है कि जब पार्टिकल क्या होता है मीन पोजीशन में तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जब वो क्या होता है प्लस a और माइनस a पे क्या होता है तो वेलोसिटी क्या होती है जीरो होती है। बिल्कुल सही बात है, देख ही रहो। मीन पोजीशन वाले पे अगर तुम देखो तो वेलोसिटी क्या है तुम्हारी ज़्यादा ही है, और बीच में कहीं उसके भी, और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में होगा तो कुछ उसकी कुछ उससे कम ही होगा इन दोनों के बीच में। तो मैक्सिमम तो मीन पोजीशन में तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ओके। तो यहाँ पे भी क्या होगी जीरो होगी, यहाँ पे क्या होगी भी वेलोसिटी क्या होगी जीरो करे होगी। यहाँ मतलब मूव नहीं करेगा पार्टिकल आपका आगे की तरफ, ठीक है। इतनी बात होगी तो मैंने तुमको सिखा दिया। चलो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल और यहाँ पे और बड़ा, ऐसे तुम यहाँ पे भी समझ सकते हो क्या होगा। तो तुमको मैंने बेसिकली ये समझा दिया कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ये समझा दिया, और कैसे यूज करने की तुमको सिखा दिया, ओके। अब क्या होता है तुम्हें डायरेक्शन देखना होता है कि ये पार्टिकल मेरा किधर जा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर ये वेव तुम्हारी इधर जा रही है ऐसे, अगर ये तुम्हारी वेव ऐसे जा रही है, अच्छा इससे जानने से पहले एक और चीज़ निकाल लेते हैं, वो जरूरी है। पहले डायरेक्शन जानने से पहले एक और चीज़ समझ लो। तो तुमको तो ये समझ में आ गया कि वैल्यू मैग्नीट्यूड तुमको सिखा दे कहाँ पे ज़्यादा हो कहाँ पे कम होगी। अगर तुमसे वैल्यू पूछा जाए तब क्या करोगे। चलो मान लो कि ये तुम्हारा पार्टिकल ए वाला यहाँ पे, और ये पार्टिकल अभी तो यहाँ पहुँच चुका है ना, यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। आगे अगला ग्राफ बनाना और अच्छे से वहाँ पे समझना उस चीज़ को, ठीक है ना। ऐसे कर लो, एक ग्राफ अच्छे से बना लो फिर से। अब मैं तुमको क्या है कि तुमको सिखा दे कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम है। तुम बोलोगे सर कैसे निकालेंगे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे उस पॉइंट पे। तो एक मैं इक्वेशन, एक मैं कोई जनरल पॉइंट मान लेता हूँ कि चलो माना ये मेरा पार्टिकल ए और ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, यही तो मेरी मीन पोजीशन है, इसी पे तो मेरे पार्टिकल शुरुआत में आएगा। और अभी मेरा क्या है कि इस टाइम पे और यहाँ से कुछ एक्स की पोजीशन होगी, मतलब कुल मिला के इस टाइम पे मेरा यहाँ ए वाला पार्टिकल यहाँ पे कुछ है, अपने एम्पलीट्यूड पे मैं नहीं पहुँचा, ये यहाँ तक इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ तक जा सकता है हर एक पार्टिकल, और मैं यहाँ तो मिनिमम यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पे है। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल डिस्प्लेस होती है वर्टिकल के लॉन्ग। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी तब क्या करोगे तुम, और एक्सेलरेशन पूछे तब क्या करोगे। अब क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन पूछे तब क्या करोगे। बहुत सिंपल है यार, देखो ये बेसिकली जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सबको तुमको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या वाई का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल तुमको पता है, किसी भी वेव में किसी भी
वेव में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मेरे को निकालना होता है, तो मेरे को ये पता है कि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है। अगर वो तुम्हारे वेव क्या है, हार्मोनिक वेव है, तो हार्मोनिक वेव ही लेके चलते हैं, हार्मोनिक वेव ही पढ़ना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किसी x, यहाँ से x किसी और टाइम पे मेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल a कितना है। अगर a की डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इतना है तो तुमको पता है वेलोसिटी की डिफरेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। तो अगर तुम यहाँ से मैं बोलूँ कि तुम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा x भी फंक्शन है, दो वेरिएबल है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेल वाई पे dy पे dt नहीं करेंगे, डेल वाई पर dt करेंगे। तो अगर यहाँ से तुम डेल वाई पर dt करते तो बच्चों तो तुमको मिलेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगी। और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ से तुम लोग देख लो क्या मिलने वाला है। तो a का a हो जाएगा, साइन का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस होगा, साइन का क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी माइनस में के एक्स प्लस में फाइव क्या इनिशियल फेज है। अब तुम्हारा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा और सब कुछ, और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ पे a इंटू ओमेगा हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस फाइव हो गया। अगर तुमसे मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो तुमने बोले सर कोई दिक्कत नहीं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का, तो ये तुम करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा डेल वी पी अपॉन में डेल टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का जो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। यहाँ से करके देखना तो तुमको मिलेगा कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, और माइनस साइन फिर ओमेगा निकलेगा, तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ये तुम्हारी हो जाएगा माइनस a इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी माइनस में के एक्स प्लस फाइव। तो बिल्कुल कुछ नहीं था। अगर तुमको कहीं भी तुमको निकालना है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर तुमको पता चल जाए x और क्या और t कितना है, तो x और t की वैल्यू तुम पुट करके वेलोसिटी पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम चाहो तो ये तुमको पता है कि ये तुम्हारा क्या है, कि ये तुम्हारा क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। अगर तुम चाहते हो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वहाँ पे तुमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल की अगर तुम SHM जाके प्लीज जाकर रिवाइज करो, बहुत काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। कि हमने सिखाया था कि वहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारी होती थी a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू टी, ऐसे था वहाँ प्लस में 5, ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में था। और यहाँ पर वो भी मैंने सिखाया था v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये भी तुम लगा सकते हो। पर ये जो है यहाँ पे x नहीं होगा, ये y के एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू ओमेगा v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी तुम SHM का हर एक इक्वेशन लगा के तुम लगा सकते हो, कुल मिला के ये भी, ठीक है ना। SHM का हर एक चीज तुम्हारी वैल्यूड है, ठीक है ना। पर वहाँ पे साइन ओमेगा इंटू टी होता था, तो यहाँ पे माइनस के एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे इस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुम अगर SHM के हिसाब से बताना चाहते हो, तुमको पता होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हारी मिनी पोजीशन पे होती थी और वहाँ पे a इंटू ओमेगा होता था। वो बिल्कुल तुम अगर तुमको वहाँ की वैल्यू पता है तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या बच्चों, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस प्लस 5 है। अगर तुम चाहते हो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू हो, तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कॉस की वैल्यू मिनिमम माइनस वन होती है और मैक्सिमम प्लस वन होती है, तो ये वैल्यू तुम्हारी प्लस वन होनी चाहिए। जब प्लस वन करोगे तो a इंटू ओमेगा हो गया। क्या मैंने गलत बोला है? क्या जरूरत थी निकालने की? तुमको SHM का तुमको पता है कि वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होता था, माइनस a इंटू ओमेगा स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का माइनस, यहाँ पे लिखो मैक्सिमम AP मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों माइनस a इंटू ओमेगा स्क्वायर। तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तभी पता चल जाएगा किसी भी पोजीशन x और t पर चाहिए। मैं बोलूँ कि यहाँ से एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन मान लो कि 2 मीटर है और t को 2 सेकंड बता दो। कोई बोले कि यहाँ से एक पार्टिकल जिसकी 4 मीटर की डिस्टेंस पे t को 5 सेकंड बता दो, सब वैल्यू तुमको पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पता चल जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बस जितना बताया उतना याद रखो। तो तुमने ये देख लिया बेसिकली, तुमको मैंने क्या क्या बता दिया, तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो बच्चों। मैं तुमको ये बता दिया, तुमको मैंने ये बता दिया कि कोई भी ग्राफ है तो कहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वेलोसिटी की। यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है, इसके बीच में इससे कम होगा। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है तो इसके बीच में, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम है यहाँ पे, तो इसके बीच में इससे थोड़ी सी कमी होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी, इससे ज़्यादा होगी, बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये तुमको बता दिया। और मैंने तुमको ये भी सिखा दिया कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर तुमको एक्सेलरेशन लिख लो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख लो, ऐसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए तब भी तुम पता कर सकते हो, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए तभी भी पता कर दो। तो तुमको बेसिकली क्या है कि कहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, सब बता दिया। वैल्यू कैसे निकालना है वही भी निकाल सकते हो, हर एक चीज़ हो गया। अब तुमने बोल सकते सर
अगर आप ये बता सकते हो क्या कि ये वाला पार्टिकल अगर आपकी वेव ट्रेवलिंग वेव है तो ये आगे अगर जाएगा तो किधर जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल बताना चाहता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और एक्सेलरेशन के भी, क्योंकि हमने वैल्यू अगर तो निकालना सीख लिया। चलो, ये तुम्हारा मान लो y है और x ग्राफ है, और मैं इस बार ऐसे कुछ ग्राफ लेता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, y और x के बीच में एक ऐसी ग्राफ में ये वेव है, ठीक है। तुम्हारी क्या है, y और x है, और यहां पे मैंने क्या बना दिया, वेव बना दिया। अब मैं बोलूं कि ये जो वेव है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है तुम्हारी, ये बहुत जरूरी है, किधर वेव जा रही है जानना जरूरी है। तो अगर ये मान लो कि ये ऐसे जा रही है तो ऐसे थोड़ी रहेगी, अभी ये वेव निकल जाएगी, फिर ऐसे बनती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। मतलब अभी ये यहाँ पे ऊपर लूप, फिर नीचे लूप बनेगी, फिर ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी, यहाँ पे नीचे ऊपर बनेगी। तो ये क्या है कि वेव ट्रेवलिंग चलती रहेगी, ऐसे फिक्स नहीं रहेगी किसी मतलब एक टाइम में। मैंने तुमको ये दिखा रहा हूँ। तो अब तुम्हारा पार्टिकल जो है तो कभी क्या होगा, मेन पोजिशन से ऊपर नीचे होगा, तुम ठीक है ना। तो अगर मैं एक एक पार्टिकल स्टडी करूँ, मान लो ये वाला पार्टिकल मेरा अभी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा। मतलब डायरेक्ट, एक तो मैं तुम्हें पता है कि ये जो पार्टिकल, हर एक पार्टिकल क्या है, ऑसिलेट करेंगे, आगे तो नहीं बढ़ेंगे, पर वो इधर ऑसिलेट करेंगे, इधर करेंगे। ये तुमको जानना जरूरी है, कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनना। तो तुम्हारी वेव क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, तुम्हारी वेव क्या आगे तरफ जा रही है। तो इस यानी कि ये अभी तो ऐसी वेव है, लेकिन ये अभी आगे मान लो किसी टाइम टी पे ये आगे बढ़ गई। तो अगर ये आगे बढ़ गई बच्चों, तो ये तुम्हारी अगर आगे बढ़ गई तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे बनेगा, और हर एक चीज बिल्कुल आगे बढ़ गई। तो मैं बढ़ा दे रहा हूं। ओके, ये मैंने बना दिया कि ये मेरी वेव जो है आगे बढ़ गई। ये मतलब शुरुआत के टाइम पे थी, शुरुआती वाली वेव ये है, मेरी वेव ट्रेवलिंग है। तो मैंने एक थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया वेव को, कि किसी टाइम टी पे ये मेरी वेव आगे बढ़ गई होगी, क्योंकि ये वेव मेरी चल रही है। चलो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं ताकि यहाँ पे फिट वाई एक्सिस पे। अब मेरी ये वेव बनेगी किसी टाइम टी पे। तो शुरुआत ऐसे काम करना, जब तुम लोग बुक में मतलब आप लोग कॉपी में ड्रॉ करना, तो मान लो कि इसको ब्लू से करो या ब्लैक से करो, तो ये ब्लैक ब्लू कर लो या रेड यूज कर लेना, अलग अलग पेन से कर लेना कुल, ठीक है ना। ये मेरी ओरिजिनल वेव क्या थी, ओरिजिन से निकली थी, अब मेरी आगे बढ़ गई तो मेरी ये हो गई। तो शुरुआत वाली वेव कौन सी, ये है। अगर अब तुमको देखना है कि मेरा पार्टिकल किधर गया है, तो देख लो अभी मेरा पार्टिकल, अगर इसको देख रहे हो तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पे, और अभी वेव की पोजीशन ये बन चुकी है, यानी कि वाला पार्टिकल इधर चला गया। अगर इस वाला पार्टिकल देखना चाहते हो तो अभी ये है, और ये वाला इधर हो गया। इसे देखना चाहते हो तो ये देख लो इधर चला गया, ठीक है। ये तुम्हारी है ओरिजिनल, मेरा कौन सी वेव है, ये है, और ये मेरी क्या है, किसी टाइम टी पे। तो अभी मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, मेरी वेव क्या होगी, ये बन चुकी है, तो अभी ये हो गई। मतलब जो पहले वाली पोजीशन है और पहले से सेकंड की तरफ करना है। शुरुआत मेरी यहाँ पे होगी, अभी मेरी यहाँ पे होगी, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे होगी, अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे होगी, ऐसे करके है। ओके, पहले वाली वेव कौन सी, ये, हाँ। अब अगर इस वाले पोर्शन में देखें तो इस वाले पोर्शन में क्या, ये मेरी ओरिजिनल है और ये किसी टाइम टी वाली पे है। तो यानी कि अभी मेरी ये वेव कब बनी होगी, जब मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया होगा। ये वेव कब बनी होगी, ऊपर वाली, जब मेरा पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट किया होगा, ऐसे ऑसिलेट किया होगा। देख लो, मैं पार्टिकल को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं पार्टिकल को क्या ऑसिलेट करा रहा हूं, पर मेरे को पता चल गया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो तुम यहां पे देख रहे होगे कि ऐसा नहीं है कि हर एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन जा रहा है। इस वाले पोर्शन में तुम्हारा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले पोर्शन में मेरा पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इस वाले पोर्शन में मेरा पार्टिकल क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन पता चल गया। देखो यार, हर एक चीज हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी तुम्हें निकालना है, वैल्यू वो भी तुमने देख लिया, कब बड़ी होगी कब छोटी होगी, कहाँ पे होगा, ये भी तुमने देख लिया। तुमने ये भी तक देख लिया कि तुम्हारा पार्टिकल की डायरेक्शन किधर, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो अब ऐसा नहीं कि ऑलवेज तुमको ऐसा करना है बच्चों। ये तुम्हारा तब था जब आपकी वेव इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी वेव, अगर ये तो तुम्हारा हो गया इसका आंसर। अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा वेव की डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, चेंज करने वाला हूँ। बिल्कुल ग्राफ वही है मेरा, और वेव की डायरेक्शन को मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
ठीक है, ये मेरी वेव है, यहां पे y एक्सिस है ऊपर में, और ये तुम्हारी क्या है x एक्सिस। ओके, अब मैं बोलूं कि बच्चों ये मेरी वेव ऐसे जा रही है, उल्टा कर दे नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन। अब तुम बता दो कि हर एक पार्टिकल किधर जा रहा होगा, ठीक है, क्या डायरेक्शन होगी मूव करने के पार्टिकल की। तो अब तुम मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी वेव उधर चल रही है ना, तो अब क्या करोगे कि शुरुआत में तो अभी वेव मेरी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद मेरी वेव आगे बढ़ जाएगी और हर एक चीज़ उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगी। मेरी वेव चल रही है, तो अगर मैं बनाऊँ वेव तो ये और ये ऐसे कुछ आगे निकल जाएगी आपकी, ठीक है, ये आगे बढ़, हर एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा ना। तो अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे। तो ओरिजिनल वेव मेरी क्या है, चलो ये माना 1 मेरी वेव है, किसी टाइम की बात क्या होगी, ये मेरी वेव बढ़ गई और ये मेरी वेव बढ़ गई, तो ये ऐसे चली, ऐसे हो गई, यहाँ पे ये वेव मेरी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ओके। एक सेकंड यार, अच्छे से नहीं बन रहा। ठीक ही है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये मेरी वेव आगे बढ़ेगी, हर एक चीज़ ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगी। अब सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। मेरी पहली वेव है 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये कब होगा, जब मेरी ऐसी वेव चलेगी, देख लो पहले तो अभी ये है, ये वेव मेरी आगे बढ़ेगी तो कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला मैक्सिमम वाले पे एम्पलीट्यूड पे, आगे बढ़ेगी वेव, आगे बढ़ेगी वेव, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, यहाँ जो मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड वहीं से इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे करते 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 आपकी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका पार्टिकल क्या वेलोसिटी क्या 0, वो वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है ना अभी। तो ये हो गया आपकी। अब तुम बताओ, तो काम आसान हो गया। अब कौन सा मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा काम हो गया 1 से 2 की तरफ चलो। तो मेरा पार्टिकल मान लो, अगर तुमको आगे बढ़ाना तो ऐसे कर सकते हो। चलो यहाँ से देखते हैं कि अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा पहले, अगर ये मेरी वेव ऐसे बनने के लिए मेरा पार्टिकल ऐसे आएगा, ऑसिलेट क्या होगा, ये वाला पार्टिकल मेरा यहाँ पे रहा होगा, अगर वेव ऐसे वाला पोर्शन यहाँ, ये वाला पोर्शन यहाँ, ये वाला पोर्शन का देखूँ, ये वाला पोर्शन अभी ये है, अगर ये वाला पोर्शन मेरा ऐसे हुआ, इसका मतलब मेरा पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हुआ होगा। अगर इस वाले पोर्शन में देखूँ, इस वाले यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाले पोर्शन मेरा ओरिजिनल तो मेरा ये वेव 1 है ना, हाँ। अगर मेरा वेव ये वाला ओरिजिनल है, अगर ये वेव मेरा शिफ्ट होकर अब ऐसे जाकर ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब हर एक पार्टिकल ऊपर की तरफ गया होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है। इस वाले पोर्शन में आ जाए अपन यहाँ से यहाँ तक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक तुम देखो तो ओरिजिनल तुम्हारी 1 है, तो ओरिजिनल ये है तुम्हारी। अगर ये वेव है ट्रेलिंग वेव तुम्हारी अभी यहाँ से यहाँ तक होगी, इसका मतलब हर एक पार्टिकल तुम्हारा क्या होगा, नीचे की तरफ मूव किया होगा, तभी तुम्हारा क्या होगा कि ऐसी वेव मिली होगी। तो ये तुम्हारा हो गया बच्चों क्या, मतलब यहाँ पे पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है ये मेरे को पता चल गया। तुमने ये देखा होगा क्या कि पार्टिकल का मूव करना किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा नहीं, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। वेव की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी तो अलग था, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो अलग है। बहुत और भी तरीके होते हैं बच्चों कि मेरा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे है, याद रख लेना। क्या करो, पार्टिकल को क्या करो, आप आगे बढ़ा दो और पीछे बढ़ा दो, ठीक है ना। यहाँ से भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो स्लोप वाले मेथड से। वीपी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, माइनस में स्लोप इनटू में क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस एम इंटू। अगर स्लोप मान लो नेगेटिव हो रहा है, तो ये मान लो तुम्हारा स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है किसी पॉइंट पे, मान लो तुम्हारे पॉइंट किसी पॉइंट पे स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इनके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये वाला मेथड अपन नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पे चांसेस जो गलती होने के काफ़ी रहते हैं। तो इसमें इस मेथड में क्या है कि वेव को बढ़ा दो, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव चल रही है उस डायरेक्शन में क्या करो, वेव को बढ़ा दो, काम खत्म हो गया। पार्टिकल को आप 1 से 2 शिफ्ट कर दो, हो गया, मेरे को डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल पता चल गई। तो ये बच्चों मेरा काम हो गया। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल,
कि मेरे अगर एक्सेलरेशन की ड्यूरेशन में अगर मैं ये देखूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब क्या, पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, वो कैसा होगा, वो तुमको मैं बता देता हूँ कैसे पता करेंगे कि तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या होगी। अच्छा यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। तुम देख ही रहते हैं, वो तुम लोग लिख लेना। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल का मोशन लिखना हो तो लिख लेना, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख लेना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी होगी, ठीक है। पर एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है उस डायरेक्शन में। मान लो कि तुम्हारी क्या है, कोई चीज़ ऐसे चल रही है, कोई चीज़ क्या है ऐसे चल रही है, मान लो ऐसे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, हो सकता हो कि एक्सेलरेशन से डायरेक्शन में हो, और ये भी उससे बोला एक्सेलरेट हो रही बॉडी, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और हो सकता है कि तुम्हारी एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उससे रिटार्डेशन, उसमें क्या होगी, बॉडी की वेलोसिटी घट रही होगी। जैसे हमने ब्रेक मार दिया गाड़ी, अगर कोई गाड़ी चली उसमें ब्रेक मार दिया, रिटार्डेशन हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। या मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, मैंने तो फेंका लेकिन ऊपर जाके घटती चली गई, क्योंकि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, जी लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर यानी कि एक्सेलरेशन मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके अपोजिट भी हो सकता है। तो फिर अब मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे पता करेंगे अपन कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का किस डायरेक्शन के किसके अलोंग होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरा y है और फिर से मेरा क्या है, ये तुम्हारा x है, थोड़ा सा वेव आप लोग अच्छे से बनाना, मतलब बिल्कुल सिमेट्री दिखनी चाहिए, ये जैसा है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, ओके। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसके अलोंग कैसा होगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन मतलब तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल है यार। लूप वाइज देखो, मान लो कि ये तुम्हारी लूप है, ठीक है, मतलब अब मैं मान लो चलो वेलोसिटी ऑफ वेव ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे ले लेता हूँ, छोटा सा भी इस बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, वही वाला है, फिगर अच्छा से नहीं बन पा रहा। चलो पहले इसी को देख लो, वेव की वेलोसिटी क्या है आपकी वैसे ही है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है। ये तुम्हारे एक पार्ट कुछ को देखो, एक कर्व बना रहा है, तो इसका जो तुम्हारा एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगी हमेशा बच्चों मीन पोजीशन की तरफ होगी, बात खत्म, ऑलवेज। यहां पे क्या हो गया, ये इसका मीन पोजीशन किधर होगा, इस मीन पोजीशन क्या है, यहां पे सारे पार्टिकल मीन पोजीशन यहां पे, इसका ऐसे होगा, हो गया, खत्म। देखो कितना आसान है ना, आसान। अगर मैं बोलूँ, फिर से मैं बोलूँगी, अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा y है और तुम्हारा x है, और वही कहानी अगर तुम्हारी ऐसे ही है, मेरी वेव अच्छे से बना लेना। और मैं बोलूँ कि अब वेव तुम्हारी इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तभी भी आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। और क्या होगी, मीन पोजीशन के बजाय आप ये बोलो कि बहुत बेहतर होगा कि मान लो कि अगर ये तुम्हारा कर्व है, ये क्या कर्वेचर है, तो इसका कुछ अगर इसे कंप्लीट करो तो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिधर आपका मुंह है इस कर्व का, उस इधर ही होगा। इस कर्व का मुंह ऐसे है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये नहीं कि आप ऐसे कर दो, बात समझ में आ रही है। मतलब अगर ये यहाँ पे तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, कहीं होगा, मेरे को वैल्यू नहीं पता करना, कहीं भी मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्या ऊपर की तरफ जाएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपका क्या होगा, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेव होगी। तो ये कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है आपकी, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये डिपेंड नहीं कर रहा कि वेव की वेलोसिटी पे ये वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो वो डिपेंड कर रहा है। तो नोट में लिखो कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन वेव is
is in the direction of acceleration of particle in wave will be या is करके लिख सकते हो, वहाँ पे अपने हिसाब से फुट कर लो। will be in the direction, ऐसे कर लो, will be in the direction of center of curvature, ठीक है नहीं। अभी इस वाला पार्ट का कर्वेचर ऐसा है, इस वाला पार्ट का कर्वेचर ऐसा है। और लिखो सेकंड पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इन वेव डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इन वेव डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेव। मतलब वेव की डायरेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपकी वेव किस डायरेक्शन के अलॉन्ग किधर जा रही है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा आपका एक्सेलेरेशन। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ओके।